So, good morning everyone. Today we will be starting the exercise of the sound chapter. Sound chapter ना जरा सा मतलब it is a bit different in terms of the given exercises. So sound में जो है there are only 3-4 numerical problems which has to be solved. Even though they are very easy, but I will try to get it done it for you. So the first question which I found to be solving is the question number 13. Question number 13 क्या है? Question number 13 कहता है कि there is a pebble or there is a stone which is being dropped from the tower which is having a height of 500 meters. आपका घर है, let us say 500 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. आप लोग अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये अपार्टमेंट कल्चर में अगर रहते होंगे देन आई थिंक यू विल गेट दैट थिंग. मान लो नीचे ना तालाब है, आप 500 मीटर की ऊंचाई पे लेट अस आप बी पॉइंट पे खड़े हैं. ये है वो पत्थर आपने छोड़ दिया लेट अस से कि ये अर्थ ये पॉन्ड है, तालाब है, आपने इसको यहां से छोड़ दिया. ठीक है, आप ऊपर ही खड़े हो. तो उसने पूछा है कि आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड्स और टाइम will you listen the stone striking. क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है मैंने याद करने में कुछ जरा बरा प्लस माइनस, एसेंस यही है, यही वो पूछ रहा है. ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है भाई? स्पीड ऑफ साउंड दे दिया 340 मीटर पर सेकेंड, टावर की हाइट दे दी 500 मीटर, जी की वैल्यू दे दी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, इसमें अगर आपको मैं यहीं की यहीं ऊपर के ऊपर खड़ा हूं और मुझे ये सुनाई देना है, छोड़ा मैंने ही, तो दो चीजें हैं. पहली बात तो ये है, फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट टाइम है, टाइम के दो कंपोनेंट हुए. पहली बात तो ये जब यहां से दिस इज द वाटर, ये है ना, यहां पे वाटर पानी है साहब, पानी है ना, दिस इज वाटर. जब ये यहां से पानी में गिर जाए, जितनी देर इसको नीचे में आने में लगे, पहली बात तो वो टाइम है ना. मैंने मान लिया कि टाइम जो है ना T1. सबसे पहले तो वो टाइम जितने में ये ऊपर से आके नीचे गिरा, उसके बाद नीचे आके इसने छपाक मारा. अब ये जो आवाज यहां डेवलप हुई, क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन इट इज टॉक टू इट गेव इट एनर्जी. ठीक है, एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई. अब उससे क्या होगा, मीडियम में, हवा के मीडियम में कुछ रेरिफ्रैक्शंस और कंप्रेशंस, आई एम ट्राइंग टू रिवाइज इट, डेवलप हुए और वो ऊपर पहुंचेंगे. कहा, वो किस स्पीड से जाएंगे, वो साउंड की स्पीड से जाएंगे. उसको भी ऊपर जाने में 500 मीटर तक पहुंचना है ना ऊपर, दैट विल आल्सो टेक सम टाइम. तो क्या है, पहली बात तो इसके आने में हमने ये मान लिया कि जो टाइम लगा वो लगा T1. फिर इस आवाज के, इस साउंड के जाने में ऊपर की तरफ भी कुछ टाइम लगा होगा. लेट अस से दैट इज T2. साउंड गोइंग अप, ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल टाइम? पूरा समय कितना लगा? लेट अस से नीचे गिरने में 2 सेकंड लगा
और फिर उसके बाद उस आवाज को ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा, तो कितनी देर बाद ऊपर बैठे आदमी को सुनाई दिया? 3 सेकंड। सो द टोटल टाइम इज एक्चुअली total time to listen is what? T1 plus T2 seconds. यही है ना भाई? T1 निकाल ले। मोशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, और उसमें क्या है, कांस्टेंट क्या है, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो आप ये 3 फॉर्मूले लगाते थे, उनमें से एक आप यहां लगा लीजिए, s इज इक्वल टू, आपको क्या क्या दिया है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड आपको मालूम ही पड़ गई, इनिशियल स्पीड तो वही 0 ही होगी ना, रेस्ट से जब भी कोई चीज फेंकते हो तो 0, ठीक है। सो s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर इज दी फॉर्मूला। मैंने आपको तब बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साइन ले लेंगे, मान लीजिए नीचे की तरफ पॉजिटिव है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो व्हाट इज s? s is nothing but 500 meters. What is u? u is 0. What is t? t is t1, which I have assumed for the case when the pebble is coming downwards. प्लस हाफ a क्या है साहब? a एक्चुअली g है, a एक्चुअली g है, और t क्या है? t1 स्क्वायर है, ठीक है सर। सो 500 इज इक्वल टू 5 t1 स्क्वायर, यही तो है भाई, 2 से 5 जा गया ना। So T1 square is nothing but 100. 500 में जब डिवाइड करोगे 100, so T1 is root of 100. That is, कुछ समझदार लोग कह सकते हैं कि सर ये ना प्लस माइनस 10 है, ये ना सर प्लस माइनस 10 आ सकता है। आपकी बात एकदम सही है, बट टाइम कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड इन नेगेटिव्स ना। कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे? टाइम मशीन थोड़ी हूँ मैं, I'm not a time machine. Okay. So, what did you get as T1? एक बात पक्की हो गई कि ये जो है ना 10 सेकंड में तो नीचे गिरा है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड्स में ये नीचे गिरा है। अच्छा ठीक, चलिए आइए अब T2 की बात कर लें। फर्स्ट आ गया T1, so we have got T1 as 10 seconds. Now what is happening? अब यहां पे ना एक साउंड प्रोड्यूस हो गई, जैसे ही आके गिरा भाई ये एक साउंड प्रोड्यूस हो गई। इस साउंड को भी ऊपर कितना जाना है? 500 मीटर्स। सो द डिस्टेंस इज व्हाट? 500 मीटर्स। इसमें वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है 340 मीटर। अच्छा, आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? सर वैसे तो आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। भाई साउंड का जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन थोड़ी है ऐसे। वैसे तो पार्टिकल बताया था ना कि रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल खुद चल के वहां तक जाता है। इन केस ऑफ साउंड इट इज नॉट हैपनिंग। ये जरा सा हिला, इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की। सो दैट विल नॉट बी द केस। कोई पार्टिकल चल के ऊपर नहीं जा रहा है, कोई पार्टिकल ऊपर चल के नहीं जा रहा है। इट इज अ वेव व्हिच इज गोइंग फॉरवर्ड एंड दैट इज नॉट फॉलोइंग द रेक्टिलिनियर मोशन पाथ, दैट इज फॉलोइंग द ऑसिलेशन पाथ। इसने इसको, इसने इसको, इसको, ठीक है। और कोई मास भी ऐसा नहीं है कि आके जो है ग्रेविटी कोई बहुत बड़ा बवाल कर दे वहां पे। क्या होता होगा इतने इतने से, मतलब एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, कोई इफेक्ट नहीं। चलिए है ओके। सो द टाइम टेकन T2 विल बी व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ साउंड। यही तो होता है भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है ये तो। 500 डिवाइडेड बाय 340, इससे ये गया, ठीक है। 25
17. So 25 by 17. 17 1 जा 17. 8 टाइम्स बचा. कभी कभी कर देता हूँ मैं ये काम भी, मतलब कैलकुलेशन की. 17 4 जा 68. 120 सेकेंड्स. 1.47 सेकेंड्स में वो ऊपर जाएगा, है ना भाई. तो मुझे एक बात बताओ, सो द टोटल टाइम इज व्हाट? सो द टोटल टाइम टेकन टू रीच देयर इज व्हाट? 10 प्लस 1.47, that is what? 11.47 seconds. ठीक है भाई. 11.47 सेकेंड्स में ऊपर जिस लड़के ने, जिस बच्चे ने वो शरारत की थी कि तालाब में पत्थर फेंका था, उसको वापस आवाज आएगी कि तेरा जो उद्देश्य था वो सफल हो गया. द काइंड ऑफ मिसचीफ यू वांट टू डू, दैट हैज सक्सीडेड. सिर्फ और सिर्फ तब जब बीच में किसी का सर ना आ गया हो और वो फूट ना गया हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन. हम आगे अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं. थैंक यू.